नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम लिली है और आज मैं आपको एमएससी 4th सेमेस्टर कॉस्मोलॉजी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का यूनिट 1 कराने जा रही हूँ। कॉस्मोलॉजी के यूनिट 1 में कैपिलर्स लॉ और प्लैनेटरी मोशन के बारे में बताया गया है। तो हम देखते हैं क्या क्या है इसमें। इस यूनिट 1 में जितनी भी चीज़ें हैं सारी इसमें मैंने ऐड कर रखी है। आप इसको देख लो और स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हो। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो पहला है नॉन क्रिस्टोफल सिंबल। ये सिंबल हो गए कुछ और इसके थ्रू कुछ सोल्यूशन होते हैं, इनको पहले देख लेते हैं एंड देन फिर क्वेश्चन पे आएंगे। ये पेपर में नहीं आता है पर इसको सॉल्व करना हमें आना चाहिए। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर आते हैं हम थ्योरम में और क्वेश्चंस में जो पेपर में आते हैं। ठीक है, तो ये नॉन ज़ीरो क्रिस्टोफल सिंबल का ये फॉर्मूला है 2, और ये है क्वेश्चन जो कि थ्योरम में यूज़ होती हैं, थ्योरम के बीच में यूज़ होंगी। तो इन सब को सॉल्व करने के लिए ये तरीके हैं, इस तरह सॉल्व किया जाता है। तो ये देख सकते हो आप। ठीक है, ये सारे हमें आने चाहिए, इन सब को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है ना, तो हमने एक एक करके सारे को सॉल्व किया हुआ है। तो ये पहला है गामा 111। ठीक, ये पूरा। फिर आता है हमारा थ्योरम। तो ये थ्योरम थोड़ी बड़ी है पर इजी है। देखो क्या है, स्क्वाड चाइल्ड एक्सटीरियर सोल्यूशन। सो इसकी स्टेटमेंट है एंड देन इसका प्रूफ है। तो पहले क्या स्टेटमेंट क्या है हमारा, स्क्वाड चाइल्ड एक्सटीरियर सोल्यूशन फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सिंगल मास कंटिन्यूसली एट रेस्ट एट ऑरिजिन। अगर ऑरिजिन पे मतलब कि ऑरिजिन पे हमारा रेस्ट पे होगा स्क्वाड चाइल्ड एक्सटीरियर सोल्यूशन। ये दो तरह के हैं, एक ऑरिजिन पे रेस्ट पोजीशन पे और एक दूसरा है। तो हमें ये वाला पढ़ के जाना है। ठीक है, इसमें प्रूफ है। पहले हम आइंस्टीन का ग्रेविटेशनल का जो थ्योरी है उससे बेस जो फार्मूला है वो लेंगे एंड देन उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ये पूरा मैंने बिल्कुल डिटेल में इसको सॉल्व किया है। इसमें से आप कुछ चीज़ें स्किप कर दोगे पेपर टाइम में तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे कि ये मैंने बनाया, आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो प्रूफ की हुई है ना, ये मैंने डिटेल में समझाने के लिए प्रूफ की हुई है। आप इनके सीधे वैल्यू याद कर सकते हो, जैसे कि लॉग अंडर रूट माइनस जी की वैल्यू क्या है ये, तो ये आप याद कर सकते हो या तो सॉल्व कर सकते हो। ये सारी चीज़ें, जैसे ये आ गया, ये हमने पीछे सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू सीधे याद कर लो। ठीक है, ये कर सकते हो और सीधे स्किप हो जाएगा ये सारी चीज़ें और थ्योरम छोटी हो जाएगी। अब ये सारी वैल्यू निकालनी होंगी, इनमें से कुछ वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी जो इस फॉर्म में होंगी। जैसे 1 2 3 रख दिया, यहाँ पे आई जे के की जगह 1 2 3 रख दिया, तो वो सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी। जो जो अंडरलाइन है वो सारी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेंगी, उसके अलावा शायद ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक है, या फिर जो अंडरलाइन है वो ज़ीरो हो जाएंगी। हाँ, लिखा हुआ है जिसमें अंडरलाइन है वो वैल्यू ज़ीरो है। ये सब प्रूफ के लिए है, इसको नहीं लिखना है प्रूफ करते समय। ठीक है, ये आपके समझने के लिए है। तो अंडरलाइन वाली ज़ीरो हो गई तो बचेंगे सिर्फ 6 7 ही। तो ये सारे उन्हीं को प्रूफ किया है। आप इनकी सीधे वैल्यू याद कर लो, इसकी वैल्यू क्या है, गामा 122 की वैल्यू क्या है। ठीक, तो ये थ्योरम जो है थोड़ी छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब ये यहाँ तक तो हमने सिर्फ वैल्यूज़ को देखा है। अब इसको हम पुट करेंगे एक फार्मूले पे। तो ये फार्मूला है ये, और इस फार्मूले पे हम h इज़ टू के पुट किया पहले। ठीक है, फिर r11 करके फिर इन जो वैल्यू है पीछे इन सब को यहाँ पुट करेंगे। जब r11 रखेंगे तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस की वजह से हम वैल्यू पुट करेंगे तो और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये रहा आगे का। R11 R22 R33 एंड R44 4 वैल्यू आएंगी। या तो एक काम कर सकते हो,
जैसे हमने यहाँ पे R11 निकाला, R11 की वैल्यू आ गई हमारी ये, ठीक। अब सीधे R22 की वैल्यू ये है, इसको याद कर लो। R33 की वैल्यू ये, R44 की वैल्यू ये, सीधे याद कर लो और सीधे वैल्यू पुट कर दो। एक बस निकाल लो R11, ठीक। और आगे वैल्यू पुट कर, अब इनकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ये है हमारा यहाँ तक प्रूफ स्क्वाड चाइल्ड एक्सटीरियर सोल्यूशन का, ठीक है ना। ये कुछ डायग्राम्स हैं डे सिटर और इवेंट हॉरिजॉन का स्क्वाड चाइल्ड के लिए। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल, ठीक। ये है कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल। दो होमोजेनस और आइसोट्रॉपिक बताना है और उसके बाद कुछ थ्योरी है इस पे बेस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है आइसोट्रॉपिक कोऑर्डिनेट। ये छोटा है और इजी भी है, आता भी है और में, या तो स्क्वाड चाइल्ड आ जाएगा या आइसोट्रॉपिक इस तरह आ जाता है। ये है क्वेश्चन। तो ये है आइसोट्रॉपिक कोऑर्डिनेट, आगे है, वहाँ तक इसका प्रूफ है। फिर अगला क्वेश्चन है सिंगुलरिटी पे बेस है और इसका एक डायग्राम कॉस्मोलॉजी में जितने भी डायग्राम हैं सब बनाना है, ठीक है। डायग्राम बनाओगे शायद एक्स्ट्रा नंबर मिल पाए, क्योंकि डायग्राम का तो जानते ही हो एक्स्ट्रा नंबर मिलता है। फिर आता है कैपिलर्स लॉ। कैपिलर्स लॉ तो 9th 10th में पढ़े ही हैं। तो फर्स्ट कैपिलर लॉ एंड देन सेकेंड कैपिलर्स लॉ, फिर थर्ड कैपिलर्स लॉ। फिर आता है प्लैनेटरी ऑर्बिट। ये है इसकी स्टेटमेंट सीधे क्वेश्चन दी रहेगी, या तो बोल देगा प्रूव दैट प्लैनेटरी ऑर्बिट, ठीक। तो स्टेटमेंट भी पढ़ लेना एक बार एंड देन ये इसका प्रूफ है। अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 2 के लिए अल्फ़ा इक्वल टू 3 एंड अल्फ़ा इक्वल टू 4, इन सब की फिर वैल्यू पुट की जाती है। और ये सारा प्रूफ करते करते यहाँ पे आएगा लास्ट प्रूफ। फिर इसके बाद ख़त्म यूनिट 1। प्लैनेटरी ऑर्बिट आ जाएगा या तो फिर स्क्वाड चाइल्ड सोल्यूशन आ जाएगा, और में दोनों में से कोई एक कर लेना या तो इसको कर लेना। स्क्वाड चाइल्ड थोड़ी सी बड़ी है तो या उसको स्किप कर सकते हो, ओके। और क्या है बस। और प्लैनेटरी ऑर्बिट में एक डायग्राम है, वो आप सर्च कर लेना। वो मतलब कि प्लैनेटरी ऑर्बिट में क्या कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल है, कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल और प्लैनेटरी ऑर्बिट, इसमें एक डायग्राम है, आप सर्च करोगे गूगल पे मिल जाएगा, जिसमें मरकरी और सन के मूवमेंट के बारे में बताया गया है। तो आप उसके मूवमेंट को देख कर डायग्राम बना लेना। कुछ इस तरह डायग्राम बनेगा जैसे यहाँ पे है प्लैनेटरी ऑर्बिट का। ये मरकरी के ही बारे में है, ये मरकरी के अपनी पोजीशन से शिफ्ट जो हो जाता है उसके बारे में ही ये प्रूफ है कि ऐसा क्यों होता है, वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट क्यों हुआ है, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ है, आप इसको करो और यूनिट 1 कंप्लीट है। इतने ही क्वेश्चन है। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो ओके, बाय बाय।